मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज की 10वीं कक्षा हिंदी ऑनलाइन क्लास के लिए आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमने पिछली क्लास में इंटरनेट पाठ पढ़ा था, तो आज की क्लास में हम ईमानदार के सम्मेलन में इस पाठ को हम पढ़ेंगे। पहले पाठ पढ़ने से पहले हम लेखक का परिचय देखेंगे। लेखक का नाम है श्री हरिशंकर परसाई जी। इनका जन्म मध्य प्रदेश के जमानी गांव के 22 अगस्त 1924 को हुआ था। इनकी रचनाएं हंसते हैं रोते हैं, सदाचार को तावीज़ आदि और थोड़े हैं, मैंने सिर्फ 2 ही लिखा है। तो इनका परिचय हमने देख लिया है। तो यहाँ पर परसाई जी अपने अनुभव, यानी कि इनकी एक रियल स्टोरी है। किसकी? परसाई जी। इस पाठ के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी। तो इनकी एक रियल स्टोरी जो इन्होंने अनुभव किया है वो इस पाठ में दिया गया है। तो हम पाठ की तरफ जाएंगे। चलिए बच्चे, आप सब अपने अपने पुस्तक निकाल कर रहो। चलो बच्चों, हम पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है ईमानदारों के सम्मेलन में। इस पाठ के लेखक है हरिशंकर परसाई। प्रस्तुत व्यंग्य रचना में एक सामाजिक असंगति की और संकेत किया गया है। तो इस पाठ का एक व्यंग्य रचना है, जिसे व्यंग्य किसे कहते हैं? दुखी करना या उनको नीचा गिराना, इसको व्यंग्य कहते हैं। तो इस तरह का एक ईमानदार सम्मेलन एक पाठ है। इसमें हास्य और व्यंग्य का सुंदर सम्मिश्रण है। इसमें हास्य भी है और व्यंग्य, दोनों का सम्मिश्रण यानी मिक्स किया है। इस रचना के माध्यम से परसाई जी को ईमानदार कहलाने वाले लोगों की बेईमानी को पर्दाफाश किया है। तो इस पाठ में क्या किया है? व्यंग्य हास्य, अगर नीचे गिराते हैं पर उससे हमें हंसी भी मिलती है, हंसते भी हैं और उनको एक जगह पर नीचा भी करते हैं, नीचे गिराते हैं। इस तरह का मिश्रण किया है। और इस पाठ में, इस रचना के माध्यम से परसाई जी को ईमानदार कहलाने वाले लोगों की बेईमानी को पर्दाफाश किया है। जो कोई भी लोग ईमानदार कहते हैं, किसको कहते हैं? परसाई जी को कहते हैं, पर वे लोग बेईमानी कर देते हैं, उनका पर्दा यानी कि उनको ही गिरा देते हैं। इस पाठ में दिखाया है। चलो अब पाठ करेंगे। मैंने कतई ऐसे कुछ नहीं किया जिससे ईमानदार मान जाऊं। तो परसाई जी कहते हैं, मैंने कतई का मतलब क्या है? हरगिज़, कभी नहीं। कतई का मतलब क्या है? हरगिज़, तो कभी नहीं। मैंने ऐसे कभी नहीं ऐसा कुछ काम किया है कि लोग मुझे ईमानदार मान सके। कौन कहते हैं? परसाई जी कहते हैं, अपने आप कहते हैं। एक रियल स्टोरी है, पर्दाफाश यानी कि रियल स्टोरी है। न जाने उन्हें कैसे यह भ्रम हो गया कि मैं ईमानदार हूँ। तो परसाई जी कहते हैं, न जाने यहाँ इन्हें यानी कि लोगों को यहाँ मुझे कैसे समझा है, मुझे क्या समझा है कि कैसे समझा है कि मैं एक ईमानदार हूँ। मुझे पत्र मिला। अब यहाँ पर देखो, एक स्टोरी है, यहाँ पर एक रियल स्टोरी है। मुझे पत्र मिला। किसको? परसाई जी को एक पत्र आता है, मिला यानी कि पत्र आता है। हम लोग इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। तो उन्हें एक पत्र मिलता है। किसको? परसाई जी को एक पत्र मिलता है। तो उसमें क्या लिखा रहता है? हमने इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं। उस गांव में एक ईमानदार सम्मेलन यानी कि हॉनेस्ट कॉन्फ्रेंस, ऑनेस्टी के बारे में। ईमानदार यानी ईमानदार का पहले बताओ आप, ईमानदार किसे कहते हैं? ईमानदार का मतलब क्या है? ईमानदार का मतलब यह है कि हॉनेस्ट,
सम्मेलन यानी कि कॉन्फ्रेंस, हमने एक ईमानदार सम्मेलन रखा है। उस पत्र में लिखा है हमने एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं, आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं। उस पत्र में क्या लिखा है, आप देश, यहाँ पर आप कौन हैं, परसाई जी हैं। आप कौन है यहाँ पर, परसाई जी हैं। तो उस पत्र में क्या लिखा है, हमने इस शहर में एक ईमानदार सम्मेलन कर रहे हैं, तो आप देश के, देश यानी कि इंडिया के, इस कंट्री के आप एक बड़े ईमानदार हैं। तो इस ईमानदार सम्मेलन में, इस ईमानदार ऑनेस्टी कॉन्फ्रेंस में आपको हम एक अतिथि यानी कि गेस्ट के जैसे आपको इस सम्मेलन में आपको हम निमंत्रण यानी कि बुला रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं। आप देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप इस सम्मेलन का उद्घाटन करें। मीन्स इनॉग्रेट, उद्घाटन का मतलब क्या है, इनॉग्रेट। तो ये लोग क्या कहते हैं, इस सम्मेलन में हम इस सम्मेलन कर रहे हैं, आप इस देश के ईमानदार हैं, इस देश के प्रसिद्ध ईमानदार हैं, तो आप ही इस क्या है सम्मेलन में आकर इसका उद्घाटन करें, इस सम्मेलन का उद्घाटन करें। उद्घाटन यानी कि इनॉग्रेशन, इस सम्मेलन के, इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करने के लिए ये सभी क्या करते हैं, प्रार्थना यानी कि विनती करते हैं। कौन, उस गांव के लोग। हम आपको आने जाने का पहला दर्ज का किराया देंगे तथा आवास, भोजन आदि की उत्तम व्यवस्था करेंगे। उस पत्र में यह भी लिखा गया है कि आप इस उद्घाटन को आकर ये सम्मेलन का आकर उद्घाटन करें, और आपको आने जाने का यानी कि आने जाने का किराया यानी कि चार्जेस आपको आने जाने के लिए बस या कार या ट्रेन कुछ भी हो उसका चार्जेस, यानी कि आप ये क्या कर रहे हैं, ट्रेन का आने जाने का चार्जेस भी आपको देंगे, किराया देंगे, और रहने के लिए जगह, खाने पीने का सभी व्यवस्था हम करेंगे। कहकर इस पत्र में लिखा गया है, उत्तम यानी कि अच्छा व्यवस्था हम करेंगे। आपके आगमन से ईमानदारों तथा बुद्धिमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। तो यह भी लिखा गया है कि आप आने से, कौन है, परसाई जी आने से दूसरे लोगों को भी क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है। आप आने से हमें प्रेरणा मिलेगी। बुद्धिमान ईमानदारों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी। मैं गया, तो ये सोचने लगते हैं परसाई, तो चलो हम उस उद्घाटन के लिए, उस सम्मेलन के लिए जाएंगे और उद्घाटन करेंगे। लेकिन हल्फिया कहता हूँ कि ईमानदारों के लिए नहीं गया। ईमान से मुझे कुछ लेने देने नहीं है। मैं यहाँ हिसाब लगाकर गया कि दूसरे दर्जे में जाऊँ और पहले का किराया लूँगा। इस तरह 150 रुपये बचेंगे। यह बेईमानी कहलाएगी, पर उन लोगों ने मुझे राष्ट्रीय स्तर का ईमानदार माना ही क्यों। तो ये क्या करते हैं, उस परसाई जी को आने जाने का यानी कि ट्रेन से आने जाने का चार्जेस, किराया भी देंगे कहते हैं ना। तो यहाँ पर सोचने लगते हैं, कौन, परसाई जी कहते हैं, तो मैं तो इतना बड़ा ईमानदार नहीं हूँ, पर वे लोग मुझे क्यों इस तरह से समझा है, मैं ईमान नहीं हूँ कहकर अपने आप सोचने लगते हैं, चलो अब मैं जाऊँगा कहकर सोच कर, और फिर क्या सोचते हैं, मैं पहले दर्ज यानी कि यहाँ पर हम ट्रेन में जाते हों, AC टिकट्स रहते हैं और नॉन AC टिकट्स, फिर फर्स्ट क्लास टिकट्स, सेकेंड क्लास टिकट्स ऐसे रहते हैं। तो यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, आपको हम पहले दर्ज का किराया देंगे कहते हैं। तो यहाँ पर परसाई जी सोचने लगते हैं, पहले दर्ज फर्स्ट क्लास टिकट्स देंगे कहते हैं लोग। तो परसाई जी सोचते हैं, मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फर्स्ट क्लास के टिकट के पैसे ये लोग देंगे, पर मैं फर्स्ट क्लास में नहीं जाऊँगा, सेकेंड क्लास दूसरे दर्जे में अपनी टिकट लेकर दूसरे दर्जे में जाऊँगा। इस तरह करने से मुझे 150 रुपये यानी कि 150 रुपीज़ मिलेंगे, बचेंगे। यह सोचने
लगते हैं। कौन? परसाई जी। पर उन लोगों ने मुझे राष्ट्रीय स्तर का ईमानदार माना ही क्यों? मैं इस तरह का करूँगा तो यह बेईमानी कहलाएगी। पर मुझे ये लोग क्यों इस तरह से समझा है? ये सोचने लगते हैं। कौन? परसाई जी। स्टेशन पर अब यहाँ पर क्या करते हैं परसाई जी गांव को उस सम्मेलन में भाग लेने के, उस सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए वे अपने गांव से निकलते हैं। निकलने से स्टेशन ट्रेन पर बैठते हैं सीधा, और ट्रेन क्या करती है उस स्टेशन पर पहुंच जाती है। जब भी आप भी क्या करते हो, आपसे आपके कोई रिश्तेदार आ रहे हो तो आप क्या करते हो, स्टेशन पहुंच जाते हो, क्योंकि उनको उनकी स्वागत करने के लिए, उनको वहाँ से लाने के लिए। इसी तरह ये एक ईमानदार सम्मेलन में भाग ले रहे हैं तो उसका उद्घाटन कर रहे हैं, तो यहाँ पर सभी व्यक्ति क्या करते हैं, इनको स्वागत करने के लिए, किनको? परसाई जी को स्वागत करने के लिए क्या करते हैं, मालाएं, कुछ बोके इस तरह से ले जाते हैं। स्टेशन पर मेरा खूब स्वागत हुआ। अच्छे से वे लोग क्या करते हैं, अच्छे से इनका स्वागत कर लेते हैं। आपने पिछला चित्र देखा होगा ना, पिछला चित्र में देखो, स्टेशन आ जाता है। स्टेशन में यहाँ पर क्या करते हैं, परसाई जी ट्रेन से नीचे उतरते हैं। तो ट्रेन से नीचे आने के बाद वे लोग सभी लोग क्या करते हैं, इनका स्वागत करते हैं। किनका? परसाई जी का स्वागत करते हैं। यहाँ पर देखो इनके पास सभी के हाथों में फूल मालाएं, यहाँ पर देखो हाथ में बोके रहता है, फूलों का बोके रहता है, तो इनको अच्छे से स्वागत करते हैं। किनको? परसाई। ये है परसाई जी, सभी सम्मेलन के लोग हैं, इनको अच्छे से स्वागत करते हैं। लगभग 10 बड़ी फूल मालाएं पहनाई गई थी। किसको? परसाई जी को। लगभग कि एटलीस्ट 10 फूल माला पहनाई गई थी। किसको? परसाई जी को। सोचा आसपास कोई माली होता तो फूल मालाएं भी बेच लेते। यहाँ पर क्या हो गया, उनकी सोच, ये भी ईमानदार नहीं है, पर वे इस तरह का सोच परसाई जी को आने लगा कि वहाँ पर आसपास देखते हैं, आसपास कोई माली यानी कि वर्कर, कूली, अगर माली होता तो मैं क्या करता था, इन सभी फूल मालाओं को उनको बेच लेता। बेचने में सेलिंग, ये मालाएं है ना, गार्लैंड पूरे फूल मालाएं रहती ना, तो उनको बेच लेता था। बेचने के बाद उनको कुछ पैसे मिलेंगे, कुछ रुपए मिलेंगे, इस तरह से मैं बचत कर सकता था। यानी कि इन बातों को परसाई जी सोचने लगते हैं, बेच लेता। तो वहाँ से क्या करते हैं, सीधा ये लोग परसाई जी को अब एक कमरा देना है उनको रहने के लिए। सीधा ये लोग क्या करते हैं, परसाई जी को अच्छे से स्वागत करके वहाँ से स्टेशन से सीधा उनको कहाँ पर ले जाते हैं, एक होटल में ले जाते हैं। मुझे होटल के एक बड़े कमरे में ठहराया गया। मेरे कमरे के बाईं और सामने 2 हॉल थे जिनमें बाईं का मतलब राइट, जिनमें लगभग 30-35 प्रतिनिधियां ठहरते हैं। मेरे 2 ईमानदार साथी भी मेरे ही कमरे में आ गए। मैंने सोचा ताला लगाया जाएगा तो इन्हें तकलीफ होगी। मैंने ताला नहीं लगाया। उद्घाटन शानदार हुआ। मैंने लगभग 1 घंटे तक भाषण दिया। यहाँ पर क्या हुआ, सीधा स्टेशन से ये लोग क्या करते हैं, उन्हें होटल को ले जाते हैं। किसको? परसाई जी को। मुझे होटल के एक बड़े कमरे में ठहरा गया। एक होटल के बड़े से कमरे में, बड़े कमरे में परसाई जी को रखा गया। मेरे कमरे के बाईं और राइट साइड उनके राइट साइड और सामने 2 हॉल थे। राइट साइड और 2 हॉल थे। हॉल का मतलब हॉल पता है आपको, 2 बड़े से हॉल थे। तो उनमें जिनमें लगभग 30-35 प्रतिनिधियाँ, तो उनमें से एक कमरे में 30 से 35 लोग, तो बड़े बड़े प्रतिनिधियाँ भी वहाँ पर रहने लगे उन हॉल में। मेरे 2 ईमानदार साथी भी मेरे ही कमरे में आ गए। उनको एक बड़ा सा कमरा दिया गया तो उनके ही कमरे में और 2 व्यक्ति भी रहने लगे। मैंने सोचा ताला लगाया जाएगा, तो इन्होंने सोचा, क्योंकि उनके भी कुछ सामान रहते हैं ना, किसके? परसाई जी के
सामान भी रहते हैं उस कमरे में। तो उसको इन्होंने सोच लिया कि मैंने ताला लगा लूँगा। तो ये ताला लगा लेंगे तो और दूसरे व्यक्ति को तकलीफ़ होगी, जब उन्हें रूम में आना हो तो तकलीफ़ होगी। ताला मेरे पास रहेगा, उसकी चाबी, ताले की चाबी मेरे पास रहेगी, तो उन्हें तकलीफ़ होगी। इसलिए ये बात सोचकर परसाई जी क्या करते हैं, उस रूम को ताला नहीं लगाते हैं। तो बिना लगाए ताला वही क्या करते हैं, सम्मेलन में भाग लेने, सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए वहाँ पर चले जाते हैं। सम्मेलन का उद्घाटन बहुत शानदार से, बहुत अच्छी तरह से हुआ। तो वहाँ पर उस उद्घाटन सम्मेलन में परसाई जी क्या करते हैं, स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं। लगभग 1 घंटा मीन्स 1 आवर तक ये क्या करते हैं, भाषण स्पीच देते हैं। कौन? परसाई जी। तो उस भाषण के बाद क्या करते हैं, जब भाषण देने के टाइम जाते हैं, यहाँ पर देखो दूसरा चित्र में देखो, जब वे स्टेज चढ़ते हैं और उसमें हॉल में जाते हैं, ये सभी लोग क्या करना है, अपने अपने चप्पल को बाहर रखना है। परसाई जी क्या करते हैं, वहाँ पर अपनी चप्पलें बाहर रख लेते हैं, छोड़ते हैं। तो उस भाषण उसका सम्मेलन का उद्घाटन होने के बाद जब ये परसाई जी बाहर आते हैं, क्यों आते हैं, अब होटल के जाने के लिए आते हैं। जब वे आने के बाद क्या करते हैं, अपने चप्पलों को ढूंढते हैं। क्या हुआ देखो, मुझे होटल के लगभग जा चुके लोग जा चुके थे। मैं था मुख्य अतिथि। वहाँ पर उस सम्मेलन में मुख्य अतिथि मीन्स चीफ गेस्ट कौन थे, परसाई जी ही थे। वहाँ पर लोग सब उस उद्घाटन होने के बाद लोग भी क्या हुआ, वहाँ से डिस्पैच होने लगे, वहाँ से जाने लगे। तो मुख्य अतिथि कौन थे, परसाई जी थे। जब मुख्य अतिथि नीचे उतरते हैं, स्टेज के नीचे उतरने के बाद कुछ लोग उनके पास आकर ऐसे वैसे बातें करते रहते थे, क्योंकि वे मुख्य अतिथि थे ना, इसलिए बातें करते रहते थे। मुझसे लोग बातें कर रहे थे, मैं चलने लगा तो चप्पल पहनने गया। वहाँ से क्या हो गया, नीचे आते हैं, लोग बातें करते थे, वहाँ से जाते हैं, और जाने के बाद परसाई जी क्या करते हैं, अपने चप्पल को पहनने जाते हैं। देखा मेरी चप्पलें गायब थी। गायब यानी कि क्या बोलते हैं, वहाँ पर नहीं रहती। किसकी चप्पलें, परसाई जी की चप्पलें वहाँ पर नहीं रहती है, गायब थी। नई और अच्छी चप्पलें थी, उनकी चप्पलें नई यानी कि न्यू, उनकी चप्पल वहाँ पर नहीं थी, कोई ले गया था उनकी चप्पल। मेरी चप्पलें वहाँ से गायब थी, मेरी चप्पलें नहीं थी। अब वहाँ एक जोड़ी फटी पुरानी चप्पलें बची थी। वहाँ पर क्या हो गया, उनकी अच्छी से नई चप्पलें वहाँ पर नहीं थी, तो उसके बदले में एक फटी मीन्स स्टोन, फटी पुरानी चप्पलें थी। मैंने उन्हें ही पहन लिया। यहाँ बात फैल गई कि मेरी नई चप्पलें कोई पहन गया। तो वहाँ पर क्या करते थे, वे अपनी चप्पल ढूंढ रहे थे, तो दूसरे सभी लोगों को, वहाँ पर जो भी लोग थे ना, सबको मालूम पड़ा कि परसाई जी की चप्पलें कोई ले गए, गुम गई है। तो क्या करते हैं, वहाँ पर एक फटी सी पुरानी चप्पल रहती है ना, तो उन्हीं को परसाई जी क्या करते हैं, पहन लेते हैं। तब तक पूरे लोग को यह बात पहुंची। एक ईमानदार डेलीकेट क्या है, मेंबरशिप, वहाँ पर एक वॉलंटियर रहता है ना, तो वहाँ पर डेलीकेट कहते हैं उसको, वॉलंटियर को डेलीकेट कहते हैं। तो वहाँ पर एक ईमानदार डेलीकेट, क्योंकि यह ईमानदार सम्मेलन था, है या नहीं, एक हॉनेस्टी कॉन्फ्रेंस था, तो ये सभी ईमानदार लोग ही रहते हैं। गेस्ट हो या कोई भी लोग हो, वॉलंटियर भी हो, वॉचमैन भी हो, कोई भी हो, यहाँ पर सभी लोग को ईमानदारी रहते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, एक वॉलंटियर डेलीकेट रहता है, वॉलंटियर वो भी एक ईमानदार रहता है। एक ईमानदार डेलीकेट मेरे कमरे में आए। तो ईमानदार डेलीकेट क्या करते हैं, क्योंकि सबको मालूम हो गया कि परसाई जी की चप्पलें गुमी रहती हैं, तो एक ईमानदार डेलीकेट वहाँ पर आ जाते हैं। कहाँ पर, परसाई जी का रूम रहता है ना, वहाँ पर आ जाते हैं। कहने लगे, क्या आपकी चप्पलें कहीं कोई पहना
गया। तो ईमानदार डेलीकेट क्या कहते हैं, परसाई जी के पास आते हैं, उनकी कमरे में, उनके रूम में आते हैं और कहने लगते हैं, क्या आपकी चप्पलें कोई पहन ली है क्या? मैंने कहा, तो परसाई जी कहते हैं, मैंने कहा हाँ, इतने बड़े जलसे में चप्पलें की अदली बदली हो ही जाती है। तो ईमान सर परसाई जी कहते हैं उस डेलीगेट को, हाँ इतना बड़ा सम्मेलन है, इस तरह से हो ही जाते हैं, इधर उधर हो ही जाती है। फिर मैंने ध्यान से देखा तो बात करते करते उस डेलीगेट और क्या परसाई जी की दोनों के बीच में बातें होती रहती है। बातें होते होते क्या होती है, परसाई जी की नजर उस डेलीगेट पर पड़ जाती है। मैंने ध्यान से देखा, ध्यान यानी कि गौर से देखा, मैंने ध्यान से देखा, उनके पाँवों में मेरी ही चप्पलें थी। किनके पाँवों में? उस डेलीगेट के पाँवों में किसकी चप्पलें थी? परसाई जी की ही चप्पलें थी। जब वे बात करते करते उन डेलीगेट की ओर ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखने पर क्या होता है, किसकी चप्पलें पहनी रहती है डेलीगेट ने? परसाई जी की ही चप्पलें पहनी रहती हैं। पर डेलीगेट देखो कितने अच्छे से आता है और उन्हें ही प्रश्न पूछता है। उनकी पाँव में मेरी चप्पलें थी, वह भी मेरी चप्पलें देख रहे थे। ये परसाई जी डेलीगेट की चप्पलें देख रहे थे और डेलीगेट परसाई जी की चप्पलें देख रहे थे। वे बहुत करके उनकी ही थी, वे सोचने लगे कि मेरी ही थी। पर वह बेहिचक मुझे समझाने लगे। तो आप भी देखो, जब दूसरों के वस्तु जब आप लेते हो तो आप क्या करते हैं, उसको छुपाकर, उन चीज़ों को छुपाकर उनका इस्तेमाल करना है। पर ये डेलीगेट ऐसा नहीं था। वे क्या किया था, परसाई जी की चप्पलें पहना हुआ था और उनके पास ही जाकर सवाल पूछने लगा कि आपकी चप्पलें कहीं गुम गई हैं। बहुत इससे क्या बोलते हैं, बेहिचक से, नहीं कोई ऐसा कुछ ये नहीं था, बेहिचक से वे क्या करता है, उनको ही समझा रहा था। किसको? परसाई जी को ही समझा रहा था कि है ना, क्या कहकर समझा रहा। देखिए चप्पलें एक जगह नहीं उतारनी चाहिए। एक चप्पल यहाँ उतारिए तो दूसरी 10 फीट और। उसको कोई क्षण भी नहीं थी, किसको? डेलीगेट को। उसको फेस पर कुछ भी एक्सप्रेशन नहीं था, हाँ मैं इनकी चप्पलें पहनवाना, तो ऐसा कुछ फीलिंग ही नहीं था। किसको? डेलीगेट को। वह बेहिचक से उनको ही बोल रहा था कि एक चप्पल आप यहीं पर उतारनी है और एक चप्पल 10 फीट और 10 फीट दूसरी जगह पर उतारनी है, दूसरी चप्पल। तब चप्पलें चोरी नहीं होगी। तब ऐसा करने से क्या होगा, चप्पलें चोरी नहीं होगी। एक ही जगह जोड़ी होगी तो कोई भी पहन लेगा। मैंने ऐसे ही किया था। तो वो डेलीगेट कहता है, एक चप्पल नहीं छोड़ना है और दूसरी चप्पल दूसरे 10 फीट दूर छोड़ना है। इस तरह करने से आपकी चप्पल कोई भी नहीं पहन लेगा। मैंने तो ऐसे ही किया था। ऐसा कहकर उस डेलीगेट ने परसाई जी को समझा रहा था। मैं देख रहा था कि वह मेरी ही चप्पलें पहने ही और मुझे समझा रहे हैं। तो वह कौन कहते हैं ये बात? परसाई जी कहते हैं। परसाई जी सोच रहे थे, ये चप्पल मेरी ही चप्पल पहनकर और मुझे ही समझा रहा था, यह कहकर सोच रहे थे। मैंने कहा कोई बात नहीं, सुबह दूसरी खरीद लूँगा। आपकी चप्पलें नहीं गई, यह तो गनीमत है। कौन कहते हैं ये? परसाई जी कहते हैं। किसको कहते हैं? डेलीगेट को कहते हैं। मैंने कहा, यानी कि परसाई जी ने कहा, कोई बात नहीं, सवेरे यानी कि सुबह मैं दूसरी चप्पलें खरीद लूँगा। तो आपकी चप्पलें कहीं नहीं गई, यह गनी बात है। यह तो गनी बात है, यानी कि वंडर बात है। एक वंडर है कि आपकी चप्पलें तो गुमी नहीं है, मैं तो कल दूसरी चप्पल खरीद लूँगा। फिर मैंने देखा कि एक बिस्तर की चादर गायब है। एक बिस्तर की चादर गायब यानी कि चुरा लिया है, कोई और चुरा लिया है, वहाँ पर नहीं है। चादर यानी कि बेडस्प्रेड, एक बिस्तर की बेडस्प्रेड कोई और चुरा लिया है, वहाँ पर गायब हो चुकी है।
मैंने आयोजनकर्ताओं से कहा तो उन्होंने जवाब दिया, होटल वाले ने ढूंढने को सॉरी। फिर मैंने देखा कि एक बिस्तर की चादर गायब है। मैंने आयोजनकर्ताओं से कहा तो उन्होंने जवाब दिया, होटल वाले ने धुलाने को भेज दी होगी। धुलाने यानी कि वॉशिंग। होटल वाले हैं क्योंकि परसाई जी कहाँ पर रहते हैं? होटल पर ही रहते हैं। तो यहाँ पर दूसरे व्यक्ति काम करते रहते ना, कार्यकर्ता हूँ, वर्कर्स। तो वर्कर्स से परसाई जी पूछते हैं यहाँ की चादर कहाँ पर गई, कहाँ चलेगी, गायब हो गई ना। तो वे लोग कहते हैं, वर्कर्स कहते हैं, तो होटल वाले उसको धुलाने के लिए ले गए होंगे। दूसरी आ जाएगी, पर दूसरी आई ही नहीं। दूसरी आ जाएगी कहते हैं वे लोग, पर दूसरी तब तक भी नहीं आई। दूसरे दिन गोष्ठियाँ शुरू हो गई, यानी कि डिस्कशन शुरू हो गया। रात को गोष्ठी से लौटा देखा कि 2 और चादरें गायब हैं। तीनों चले गई। पहले सुबह क्या हो गया, एक चादर नहीं थी। वे गोष्ठियों में यानी कि डिस्कशन में गए थे। कौन? परसाई जी। फिर से उनके कमरे में आने के बाद वे देखा तो और 2 चादर भी गायब हो गई थी। तो उन्होंने पूरे 3 चादरें, उनकी 3 चादरें भी गायब हो गई थी। दूसरे दिन बैठकर मैं जाने के लिए धूप का चश्मा खोजने लगा तो नहीं मिला। शाम को तो था। दूसरे दिन क्या हो गया, बैठक में जाने के लिए, वहाँ बस सिट आउट रहता है ना, बैठक में जाने के लिए फिर दूसरा धूप का चश्मा है, सन ग्लासेस बोलते हैं ना, दूसरा सन ग्लासेस का चश्मा दूसरे दिन बैठक में जाने के लिए वे ढूंढते रहते हैं। तो एक दिन पहले शाम को ही वो टेबल पर थी, पर अब वो चश्मा भी गायब हो चुका था। मैंने 1-2 लोगों से कहा तो बात फैल गई। तो इन्होंने फिर क्या किया, 1-2 लोगों से, वहाँ पर 1-2 लोग रहते हैं ना, तो आपने मेरा चश्मा कहीं देखा हो गया क्या, मेरा चश्मा गायब हो गया। इस तरह से बातें 1-2 व्यक्ति से बातें करते रहते हैं। तो ये 2 व्यक्ति क्या करते हैं, वहाँ पर भी पूरे लोगों को ये बात फैल गई कि परसाई जी का धूप का चश्मा गायब हो गया। इसी समय बगल के कमरे में हल्ला हुआ, अरे मेरे ब्रीफकेस कहाँ चला गया, यही तो रखा था। तो क्या होगा, उनके बगल वाले मीन्स उनके बाजू वाला कमरे में भी एक हल्ला हुआ, कुछ इंसिडेंट हो गया कि मेरा ब्रीफकेस यानी कि सूटकेस बोलते हैं ना, पहले ज़माने के लोग क्या करते थे, वे कुछ ना कोई भी सामान हो, पेपर्स हो या कोई भी हो, जब वे ऑफिस को भी जाते थे ब्रीफकेस यानी कि सूटकेस को ही पकड़ कर ले जाते थे। तो वहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ कि वे वहाँ पर के लोग, उस कमरे के लोग कहने लगे कि मेरा ब्रीफकेस कहाँ गया, कहाँ चले गया, यहीं तो रखा था। मैंने पूछा, यानी कि परसाई जी वहाँ पर जाकर पूछते हैं, उसमें पैसे तो नहीं थे। तो ब्रीफकेस में पैसे तो नहीं थे ना कहकर उन लोगों से पूछने लगे। कौन? परसाई जी। जवाब मिला, पैसे तो नहीं थे, कागजात थे। तो वह लोग क्या कहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो आदमी क्या कहता है उसमें तो पैसे नहीं थे, पर उसमें क्या थे, कागजात यानी कि पेपर्स थे। मैंने कहा तो मिल जाएंगे। तो परसाई जी कहते हैं तो मिल जाएंगे लो। मैं बिना धूप का चश्मा लगाए बैठक में पहुंच गया। तो वे भी धूप का चश्मा ढूंढते रहते हैं, तो उनको भी नहीं मिला, गायब हो गया। तो वे बिना सन ग्लासेस लगाए हुए बैठक में जा पहुंचते हैं। बैठक में 15 मिनट चाय की छुट्टी हुई। वहाँ पर क्या हो गया, 15 मिनट्स की चाय की छुट्टी, ब्रेक मिलता है। लोग ने सहानुभूति प्रकट की। एक सज्जन आए, कहने लगे, बड़ी चोरियां हो रही है, देखिए आपका धूप का चश्मा ही चला गया। तो वहाँ पर ब्रेक का टाइम हुआ, टी का टाइम हुआ, तो वहाँ पर क्या करते हैं, दूसरे लोग भी वहाँ पर आते हैं। तो उनको भी एक दूसरे को बात करते करते क्या करते हैं, उनको सहानुभूति दिखाते हैं। किसको?
परसाई जी को लोग, क्योंकि वे उनकी चादरें घूम गई, धूप का चश्मा घूम गया, इस तरह का हुआ ना, इसलिए उन्हें सहानुभूति दिखाते हैं। तो उसी समय क्या होता है, एक व्यक्ति आता है, कहने लगा, एक सज्जन आता है और कहने लगा, सिंपैथी दिखाते हैं वो लोग, सॉरी, वहाँ पर एक व्यक्ति आता है, वह एक सज्जन है, वो आकर कहने लगता है बड़ी चोरियाँ हो रही है। यहाँ पर देखो यही है, एक सज्जन आता है और कहने लगता है बड़ी चोरियाँ हो रही है, देखिए आपका धूप का चश्मा ही चला गया, देखो आपका धूप का चश्मा भी चला गया। कौन कहता है, सज्जन कहता है, यही सज्जन है, तो वही क्या पर यहाँ पर देखो चश्मा लगाया है, वह धूप का चश्मा लगाए थे। कौन लगाए थे, यह व्यक्ति कौन थे, यह एक व्यक्ति सज्जन थे, वे भी धूप का चश्मा लगाए थे। मुझे याद था एक दिन पहले वह धूप का चश्मा नहीं लगाए थे। तो ये बात कौन कहते हैं, सोचने लगते हैं, देखो यहाँ पर परसाई जी सोचने लगते हैं। तो इस सज्जन को एक दिन पहले परसाई जी ने देखा था, पर वे धूप का चश्मा नहीं लगाए थे, बिना धूप का चश्मा ला के उनको देखा था। कौन देखा था, परसाई जी देखा था। मैंने देखा जो चश्मा वह लगाए थे वह मेरा ही था। ये सज्जन, ये व्यक्ति क्या किया था, धूप का चश्मा, जो चश्मा लगाए थे वो किसका था, परसाई जी का ही था। कहने लगे आपने चश्मा लगाया नहीं था। मैंने कहा रात को क्या चांदनी में धूप का चश्मा लगाया जाता है, मैंने कमरे की टेबल पर रख दिया था। तो ये व्यक्ति सज्जन कहते हैं परसाई जी को, मैंने आपको देखा था कि आप धूप का चश्मा नहीं लगाया था, शाम को आपने धूप का चश्मा लगाया नहीं था। कौन कहता है, सज्जन कहता है। तो परसाई जी कहते हैं चांदनी रात में, यानी कि रात के समय में कोई भी धूप का चश्मा लगाता है क्या, यह कहकर या कौन बोलते हैं, परसाई जी बोलते हैं, इसलिए मैंने क्या किया था, टेबल पर रखा था। वहाँ बोले कोई उठा ले गया होगा। कौन कहता है, वो व्यक्ति कहता है कोई उठा ले गया। मैं उन्हें देख रहा था और वह मेरा चश्मा लगाए इतनी मन से बैठे थे, कितना साइलेंट से, वो कुछ भी नहीं पता, मुझे तो कुछ नहीं पता, ऐसा कहकर कौन है, सज्जन बैठे थे। तो परसाई जी उस चश्मा को ही देख रहे थे। तीसरे दिन रात को लौटा तो कुछ हरारत थी, थोड़ी ठंड भी, हरारत भी थी और थोड़ी ठंडी भी थी। तीसरे दिन, थर्ड दिन, फर्स्ट दिन हो गया, सेकेंड दिन हो गया, और तीसरे दिन क्या हो गया, रात में क्या हो गया, हरारत यानी कि गर्मी भी लग रही थी और ठंडी भी लग रही थी। किसको, परसाई जी को। मैंने सोचा बिस्तर से कंबल निकाल लूँ, पर कंबल भी गायब था। तो यहाँ पर उनको क्या हो रहा था, ठंडी भी हो रही थी और गर्मी भी हो रही थी। किसको, परसाई जी को। तो वे क्या सोचने लगे, बिस्तर से मैं कंबल यानी कि आप बोलते हैं ना कंबली, वो ब्लैक कलर का रहता है, तो उसको मैं लेता हूँ। तो जाकर देखते हैं तो वह भी गायब था। क्या गायब था, कंबल भी गायब था। फिर हल्ला हुआ, स्वागत समिति के मंत्री आए। फिर वहाँ पर भी डिस्कशन है, मेरा चले गया, मेरा वो चले गया, ऐसा एक हल्ला मचा। तो वहाँ पर स्वागत समिति के एक मंत्री आते हैं, एक चीफ रहते हैं ना, तो वहाँ पर वो चीफ आ जाते हैं। कितनी चीज़ें गायब हो रही थी, कितनी चीज़ें चोरी हो रही हैं, तो इसलिए वहाँ पर एक शोर मची हुई थी। तो वहाँ पर अब चीफ आ जाते हैं, मंत्री आ जाते हैं। कई कार्यकर्ताओं आए, वहाँ पर कार्यकर्ताओं मीन्स वर्कर्स भी आ गए। मंत्री कार्यकर्ताओं को डांटने लगे। तो वहाँ पर कोई भी अब डेलीगेट जैसे लोग रहते हैं ना, वॉलंटियर्स वर्कर्स रहते हैं ना, उन सभी लोगों को मंत्री क्या करते हैं, उनको डांटने लगते हैं, उनको गुस्सा करते हैं। क्या कर रहे हो, इतनी सारी चोरियाँ हो रही है पर आप लोग क्या कर रहे हो। तो ऐसा कहकर डांट रहे हैं। तुम लोग क्या करते हो, तुम्हारी ड्यूटी यहाँ है, तो तुम्हारी ड्यूटी यहाँ है, पर आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग ड्यूटी नहीं कर रहे हो। आप लोग ड्यूटी कर रहे हो तो यहाँ पर इस तरह की चोरियाँ नहीं होती। तो ऐसा कहकर उनको डांट रहे थे, गुस्सा कर रहे थे। कौन, चीफ, मुख्य अतिथि, मंत्री रहते हैं ना, उन कार्यकर्ताओं को, उन वर्कर्स को, उन वॉलंटियर्स को डांट रहे थे। यह ईमानदार सम्मेलन है,
बाहर यह चोरी की बात फैली तो कितनी बदनामी होगी। तो यहाँ पर एक ईमानदार का सम्मेलन है, कि ईमानदार ऑनेस्टी कॉन्फ्रेंस है। तो यहाँ पर सभी क्या करना है, हॉनेस्टी रहना है। पर यहाँ पर हॉनेस्टी नहीं है, हॉनेस्टी के बदले में क्या हो गया है, चोरियाँ हो रही है। तो बाहर के लोगों को मालूम हो तो हमें कितनी शर्म होगी, बदनामी होगी, इंसल्ट होगी। कौन कहता है, मंत्री कहता है। कार्यकर्ताओं ने कहा हम क्या करें। तो कार्यकर्ताओं वॉलंटियर्स क्या कहते हैं, हम क्या करें। अगर सम्मानीय डेलीगेट यहाँ वहाँ जाएं तो क्या हम उन्हें रोक सकते हैं। तो वहाँ पर डेलीगेट यानी कि बड़ा वॉलंटियर्स में एक बड़ा व्यक्ति रहता है ना, तो हम क्या करें, वॉलंटियर ही मैंने डेलीगेट ही यहाँ वहाँ घूमे तो हम क्या करें। तो वहाँ पर सबसे बड़ा चोर कौन था, डेलीगेट ही था। तो यहाँ जाता है वहाँ जाता है, तो ये लोग क्या कर रहे थे, ये वॉलंटियर है ना, ये एक डेलीगेट है ना, तो आता है देखता है चेक करता है, ऐसा सोचने लगते थे लोग। पर यही चोर था, उनको नहीं पता था। हम तो क्या हम उन्हें रोक सकते हैं। एक कौन कहते हैं, कार्यकर्ताओं मंत्री से कहते हैं। तो मंत्री क्या करता है, मंत्री ने गुस्से से कहा मैं पुलिस को बुलाकर यह सबकी तलाशी करवाता हूँ। मंत्री को गुस्सा आ जाता है क्योंकि एक ईमानदार सम्मेलन है, इस तरह का हुए तो हमें इंसल्ट होगा, बेईमानी होगा। तो मैं पुलिस को बुलाकर यह सबकी तलाशी लूँगा, सबकी तलाशी लूँगा। कौन कहता है, मंत्री कहता है, गुस्से में कहता है। मैंने समझाया ऐसा हरगिज़ मत करिए। कौन समझाते हैं, परसाई जी समझाते हैं। किसको, मंत्री को समझाते हैं कि मैं समझाया ऐसा हरगिज़ मत करिए। ईमानदारों के सम्मेलन में पुलिस ईमानदारों की तलाशी ले, यह बड़ी अशोभनीय बात होगी। हम सब कौन है, ईमानदार है, हॉनेस्टी है। तो हमारी तलाशी लिए तो लोग क्या कहते हैं, लोग हमारी बेईमानी करते हैं। एक अशोभनीय, एक अच्छा नहीं है, ये अशोभनीय बात होगी। फिर इतने बड़े सम्मेलन में थोड़ी गड़बड़ी होगी ही। ये तो एक बड़ा सम्मेलन है, ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं, ऐसी छोटी चीज़ें होती ही रहेगी। ऐसा कहकर परसाई जी मंत्री को कहते हैं। एक कार्यकर्ता ने कहा, एक वर्कर ने कार्यकर्ता कहते हैं तलाशी किनकी करवाएंगे। आधे के लगभग डेलीगेट तो किराया लेकर दोपहर को ही वापस चले गए। तो यहाँ पर ये डेलीगेट रहते हैं ना, दूसरे डेलीगेट, ये सब चोरी रहते हैं। तो एक वर्कर कहता है किसकी तलाशी कराएंगे, किसकी तलाशी कराएंगे कहकर एक कार्यकर्ता कहता है। इसको कहता है, मंत्री को कहता है आधे के लगभग यानी कि आधे डेलीगेट यहाँ से अपना किराया यानी कि अपना पैसा लेकर, उन्हें 1 दिन का किराया देते हैं, 2 दिन का किराया रहता ना, उनको पैसे काम करने के पैसे आधे के आधे लगभग डेलीगेट तो किराया लेकर वहाँ से चले गए। दोपहर को ही वहाँ से वापस चले गए। पर आप किसकी तलाशी कराएंगे, ये कार्यकर्ता पूछता है। कहता है रात को पहनने के कपड़े सिराने के दबाकर सोए, नई चप्पलें और शेविंग का डिब्बा बिस्तर के नीचे दबाएं। कौन है, परसाई जी। रात को सोने के समय क्या करते हैं, और दूसरे दिन पहनने के कपड़े और शेविंग यानी शेविंग का डिब्बा और नई चप्पलें क्या करते हैं, इन सभी को लपट कर सिरहाने यानी कि पिलो के नीचे रख कर कौन सो जाते हैं, परसाई जी सो जाते हैं। क्यों इस तरह करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ गायब हो रहा था, कुछ ना कुछ चोरी हो रही थी, इसलिए इस तरह करते हैं। सुबह मुझे लौटना था, किसको, परसाई जी। सुबह मुझे अपने गांव के लिए जाना था, उनके गांव जाना था। मुझे उन लोगों ने अच्छा पैसा दिया, मैंने सामान बांधा। वहाँ पर उनको बुलाया गया था, चीफ गेस्ट यानी कि मुख्य अतिथि के रूप में परसाई जी को बुलाया गया था। तो वे लोग क्या कहते हैं, अच्छे से उनकी स्टार्टिंग में ही ट्रेन के नीचे उतरने के बाद स्वागत किए। और वे अब दूसरे दिन उनके गांव जा रहे थे। कौन जा रहे थे, परसाई जी जा रहे थे। तो उनको अच्छा पैसा दे देते हैं। कौन, जिसने उनको आमंत्रित किया था। मैंने सामान बांधा, जो कुछ भी सामान उनका था
सबको उन सभी चीज़ों को पैक कर लेते हैं। मंत्री ने कहा, परसाई जी गाड़ी आने में देर है। तो मंत्री वहाँ पर रहते हैं ना, मंत्री चीफ रहते हैं ना, तो परसाई जी को कहते हैं तो आपकी गाड़ी यानी कि आपकी ट्रेन आने में अभी देर है। चलिए स्वागत समिति के साथ अच्छे होटल में भोजन हो जाएगा। अभी जो कुछ भी लोग हैं ना, समिति लोग हैं ना वहाँ पर स्वागत समिति में आपको अच्छे से होटल में आपका भोजन कराएंगे। आपका भोजन यानी कि खाना, अच्छा सा भोजन वहाँ पर कराएंगे। यह बात कौन कहता है? मंत्री कहता है। तो अब क्या होता है वहाँ पर, जब वे बाहर जाते हैं तो उनका कमरे का ताला यानी कि लॉक को लगाना था। किसको? परसाई जी को। ठीक है। अब जब वे मंत्री भोजन की बात करते हैं, परसाई जी क्या करते हैं? मान लेते हैं। मान लेने के बाद जाएंगे, चलो कहकर मान लेते हैं। मानने के बाद परसाई जी क्या करते हैं? उस कमरे का ताला लगाने के लिए ताला को ढूंढते हैं। तब तक ताला भी गायब हो चुका था। ताला तक चुरा लिया, गायब हो गया। मैंने कहा, रिक्शा बुलाइए, मैं सीधा स्टेशन जाऊंगा, या नहीं रुकूंगा। यहाँ पर परसाई जी को और गुस्सा आ गया। तो यहाँ पर ताला भी अंतिम में ताला भी चोरी हो गया। तो परसाई जी क्या करते हैं? मंत्री को कह देते हैं, अब रिक्शा को बुलाइए, मैं तो यहाँ से सीधा कहाँ पर जाऊँगा? स्टेशन को जाऊँगा, यह नहीं रुकूंगा। मंत्री हैरान हो जाए कि क्यों ऐसा हो रहा है, कहकर हैरान थे। मंत्री बोले, ऐसा भी क्या नाराज़गी? तो उनको गुस्सा आ गया। किसको? परसाई जी को गुस्सा आ गया। वे कुछ अलग सा फील हो रहे थे। लास्ट में ताला भी गायब हो गया। तो इसलिए मंत्री कहने लगे, ऐसी क्या नाराज़गी है? किसको कहते हैं? परसाई जी से कहते हैं। कौन? मंत्री। मैंने कहा, परसाई जी कहा, नाराज़गी कतई नहीं, कभी भी मैं नाराज़गी नहीं किया। बात यह है कि चीज़ों तो सब चुरा ले गए, सब चीज़ें, जो कुछ भी चीज़ें थी ना, सब चुरा ले गए, सिर्फ मैं ही बचा हूँ। ताला तक चोरी में चला गया, ताला भी चोरी में चला गया। अब मैं बचा हूँ, अगर रुका तो मैं ही मुझे ही चुरा ले जाएगी। तो इसको थोड़ा अलग सा फील होने लगे। कौन? परसाई जी। इसलिए वे सीधा क्या कहते हैं? रिक्शा को बुलाने के लिए मंत्री से कहते हैं और कहने लगते हैं, मैं यहाँ से सीधा कहाँ पर जाऊँगा? स्टेशन को जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर अभी रुकूँगा तो मुझे भी चोरी कर लेंगे। ताला तक नहीं छोड़ा उन लोगों ने, तो मुझे भी क्या छोड़ेंगे? इसलिए ऐसे इस तरह की बातें कहकर उन्हें थोड़ा हैरान होने लगा। तो यहाँ पर देखो, एक ईमानदार सम्मेलन था, इस तरह की चोरियाँ होने लगी। इस बात का बहुत दुख हुआ। किसको दुख हुआ? परसाई जी को दुख हुआ। तो एक रियल स्टोरी थी। किसकी? परसाई जी की एक रियल स्टोरी थी। इस व्यंग्य है और इसमें हास्य भी है। इस स्टोरी को हमें सुनने के बाद थोड़ा हंसी भी आती है, किस तरह की चोरी होगी। तो यहाँ पर ये लोग ईमानदार लोग ही रहते हैं, तो इन्हें नीचा भी दिखा दिया है। तो बच्चों, मैं समझती हूँ कि आपको इस पार्ट समझ में आया। तो अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।